आपके बच्चे भी निकल रहे होंगे, आप भी निकल रहे होंगे, आपके यहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा होगा। लेकिन इसी हिसाब से अगर भ्रष्टाचार होता रहा तो कुछ नहीं होने वाला है। हमारा तो सीधा सरकार से यही निवेदन है। हमारे जो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जो लोग भ्रष्टाचार करेंगे उनको सीधा सस्पेंड किया जाता है, सस्पेंड नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच सुनेगा हिंदुस्तान न्यूज। फिर आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान का सच, किस प्रकार है हिंदुस्तान का सच। हमने देखा है कि अधिकांश हम सड़कों की बातें करते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों को और कहीं के भी लोगों को हमेशा चलने के लिए या अपना काम निकालने के लिए लोग हमेशा सड़कों के ऊपर चलते हैं। और जब सड़कें पूरी तरीके से टूटी फूटी होती हैं तो लोगों को बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इस हालत में देखा जाए तो हमने एक सड़क और देखी है कि सड़क की हालत कुछ इस प्रकार टूटी फूटी पड़ी हुई है, लेकिन किसी का देखा जाए अगर शासन प्रशासन की हम बात करें तो किसी का कोई भी ध्यान इस तरफ नहीं है। जबकि सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और यहाँ के जो अधिकारी बैठे हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि लोगों को अगर सुविधाएं देनी है तो कम से कम ढंग से दी जाए, और नहीं दी जाए। हम लोग बात करते हैं आजाद भारत की, आजाद देश की बात करते हैं, लेकिन हम लोग आजाद होते हुए भी हमें वो व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं। अगर हम किसी के गुलाम होते, किसी के अधीन होते तो हम मान सकते थे, लेकिन इस समय नेता भी हमारे यहाँ के, हमारे ऊपर राज भी करने वाले हमारे देश के हैं, और हमारे साथ अगर हमें कोई व्यवस्था देने वाला वो भी हमारे देश के हैं, लेकिन हमें किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था दी नहीं जाती। सच्चाई यही है। बेटा, ये सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है, कुछ बता सकते हो? बताइए, कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक जाती है? यहाँ से वो रामदीन खेड़ा तक है। हाँ हाँ हाँ। और इधर तक गुसवा का पुल है। अच्छा, वहां से लेके वहां तक पूरी तरीके से रोड कैसी है भैया? बहुत खराब। बहुत खराब है। यहाँ कोई देखने नहीं आता है? कोई नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? ऋतिक। कब से लगभग कितने दिनों से खराब पड़ी होगी, कुछ जानकारी है? बहुत दिन से। बहुत दिनों से है ना? पूरी तरीके से रोड खस्ता हालत है ना? और एक बात और कहना चाहते हैं कि इस विषय पे अगर हमें सड़कें खराब होगी, रोडें खराब होंगी, तो हमें जो सुविधाएं समय से मिलनी चाहिए, हम सबसे पहले बात करेंगे इमरजेंसी सुविधा की। इमरजेंसी सुविधा में एम्बुलेंस सेवा है आपकी और पुलिस सेवा है। अगर किसी को इमरजेंसी लगती है एम्बुलेंस सेवा की, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है, एम्बुलेंस सेवा की अगर इमरजेंसी में आवश्यकता लगती है, लेकिन ये टूटे फूटे रास्ते के कारण जो है हमें एम्बुलेंस सेवा समय से नहीं मिल पाती है। अगर कोई बीमार हुआ, कोई ज्यादा सीरियस हुआ, अगर ऐसे रास्तों से अगर लेके भी जाया जाए तो उसकी भी जान चली जाती है। कई बार गई भी है, ऐसी दुर्घटनाएं हुई भी हैं, लेकिन अधिकारी और नेता कोई भी अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए तैयार नहीं है। इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है। हम इस समय जनपद उन्नाव में खड़े हुए हैं और भैया ने बताया किस प्रकार कहां से कहां तक सड़क जाती है। बांगरमऊ रोड से, हाँ, बांगरमऊ रोड से और सफीपुर तक जाती है। पूरी तरीके से जो रोड है ये यहाँ से वहां तक जाती है, लेकिन इस रोड की सच्चाई, ये नहर के किनारे किनारे सड़क बनी हुई है, इस रोड की सच्चाई ये है कि पूरी तरीके से जर्जर और टूटी पड़ी है, लेकिन लोगों का कोई भी ध्यान इस तरफ नहीं है। ये सच्चाई है हमारे देश की, लेकिन हमारे देश की सच्चाई को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जो देखना चाहिए, जो हमारे देश के अगर गंदे, आपको हम एक चीज बताना चाहते हैं कि अगर कोई अश्लील वीडियो चलते हैं तो लोग बहुत प्यार से देखते हैं, लोगों में शेयर भी करते हैं, लेकिन देश में हो रहा भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार जो देश में हो रहा है उसे हम दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं कि उसे स्किप करके छोड़ देते हैं या देखते नहीं हैं। ये हमारे देशवासियों में सबसे बड़ी गलती है। और कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं दिलीप भाई, जरा आप दिखा दीजिए कि पूरी तरीके से बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, और ऐसे गड्ढों में दुर्घटनाएं भी होती हैं, लेकिन ना अधिकारी ध्यान देते हैं, ना ही कोई कर्मचारी ध्यान देते हैं, ना ही कोई लोकल नेता ध्यान देते हैं। ऐसे में जनपद उन्नाव के जो भी उच्चाधिकारी हैं, जो नेता हैं, मंत्रीगण हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश का विकास कुछ अच्छा हो सके। ये हालत बनी हुई है। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। पूरी तरीके से अब हमारे दिलीप भाई कुछ कहना चाहते हैं इस रोड के विषय में। क्या कहना चाहते हैं दिलीप भाई, बताइए। देखिए, रोड तो हमारे देश की सही हो जाती, बट हमारे देश के जो भ्रष्टाचार अधिकारी हैं उन लोग, सुन लो कि कल को आपके बच्चों के पास सरकारी नौकरी नहीं होगी और उनको अगर यही दिक्कतें झेलनी पड़ी तो आपको कैसा लगेगा? आज तो आप अधिकारी हैं, आपको जॉब मिली हुई है, आप पैसे के ठसक में जो है लोगों को नहीं सुविधाएं दे रहे हैं, कल को बच्चों को क्या झेलना पड़ेगा? तो जब आप सुधरेंगे तभी तो हमारा देश सुधरेगा। हम आजाद हैं, हमें आजादी इस तरीके से मिल रही है। हमको 75 साल आजादी के हो गए हैं, अब हमको जो आजादी, अभी भी हमको आजादी 75 साल बाद इस तरीके से मिल रही है। ये आजादी है 75 साल बाद की, जबकि हम 1 रुपए का साला चीज भी खरीदते हैं उसमें टैक्स देते हैं, उस टैक्स से तुमको सैलरी जाती है। कम से कम शर्म करो, अपनी हमारे टैक्स से पैसा पा रहे हो,
उसका तो काम कर दो, अपनी जिम्मेदारी अगर तो समझो थोड़ी बहुत। और आपके बच्चे भी निकल रहे होंगे, आप भी निकल रहे होंगे, आपके यहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा होगा, लेकिन इसी हिसाब से अगर भ्रष्टाचार होता रहा तो कुछ नहीं होने वाला है। हमारा तो सीधा सरकार से यही निवेदन है। हमारे जो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जो लोग भ्रष्टाचार करेंगे उनको सीधा सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड नहीं, ये पैसा छीन लेना चाहिए, इनकी पूरी प्रॉपर्टी छीन लेनी चाहिए अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो। अगर तुमको सैलरी मिल रही, तुम जब सैलरी में जॉब में आए थे, जो आपको नौकरी मिली थी, आप उस सैलरी के भरोसे आए थे, ना कि कमीशन के भरोसे आए थे। अगर कमीशन के भरोसे आए थे तो आपको तुरंत जॉब छोड़ देनी चाहिए। अगर हमारे देश के जो भ्रष्टाचारी हैं उनको तुरंत अगर हटा दिया जाए तो हमारे देश के युवा जो हैं, जो नौकरी के लिए परेशान है, उनको नौकरी मिलेगी। अच्छा एक चीज बताइए, जो भ्रष्टाचारी वो आपके अधिकारी हैं, चाहे आप पुलिस प्रशासन की बात कर लीजिए, चाहे आप अधिकारियों की बात कर लीजिए, जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं वो उनके जो है लड़के जो होते हैं, उनकी जो औलादे होती हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं उनके औलादे हमेशा कपूत बनती हैं। होता ऐसा कि नहीं होता है बताइए? जबकि जानते भी हैं कि सिर्फ भ्रष्टाचारी जितने भी अधिकारी हैं, अगर वो भ्रष्टाचार का पैसा समेट के अपने घर में रखे हैं तो उनकी औलादे हमेशा बिगड़ जाती हैं। ये भी सच्चाई है और ये जानते भी हैं, लेकिन जानते हुए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाते कि अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। उनसे इससे कोई मतलब नहीं। ये वो सोचते हैं कि एक बार कुर्सी के ऊपर बैठ गए हैं, जब कुर्सी के ऊपर बैठ गए तो हमारे बाप की सरकार हो गई, ऐसा सोचते हैं वो अधिकारी। सोचते कि नहीं सोचते हैं भाई? देखो सोचते हैं। पहली बात, अधिकारियों को या नेताओं को सबको ध्यान देना चाहिए, जिंदगी 4 दिन की जो कहा जाता है, यह सत्य है। और आपके अगर बच्चे अच्छे होंगे तो आपकी प्रॉपर्टी की उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने से ही महल खड़ा कर लेंगे, अपने से ही एक आशियाना बना लेंगे और आपसे ज्यादा पैसा कमा लेंगे। जैसे कि आप अपने पिता से कोई मतलब नहीं रखेंगे, उससे ज्यादा आप पैसा कमा लिए। बट अगर बर्बाद निकल गए तो जितना जोड़ के रखे हो सब बेच के खा जाएंगे, नाम तक तुम्हारा बर्बाद कर देंगे, मिटा देंगे। तो कृपया हमारा निवेदन है कि सब लोग जो है ईमानदारी से काम करें, जाके हमारे देश की जनता जो है, जनता जनार्दन है, जो जनता प्रधान देश है, उस जनता को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अगर आप सुधरेंगे देश सुधरेगा, और देश सुधरेगा तो कोई भी जनता परेशान नहीं होगी। सिर्फ जनता पे ध्यान दे। आपको सैलरी मिल रही है आपके काम के हिसाब से, अगर कम सैलरी मिल रही है तो सरकार से आप जो है आग्रह कर सकते हैं कि सैलरी कम मिल रही है। बट भ्रष्टाचार रोक दीजिए, और रोकने से हमारे देश का कल्याण होगा, हमारी जनता का कल्याण होगा। हम यही चाहेंगे कि हमेशा हमारी जनता का कल्याण हो, जनता नाराज ना हो, जनता खुश रहे, जनता के साथ कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए जो दिलीप भाई के मन में था आखिर उन्होंने बोल दिया। तो हमारे यहाँ के उच्चाधिकारियों को, जनपद उन्नाव के उच्चाधिकारियों को, या हमारे सारे उत्तर प्रदेश के, हमारे सभी देशवासी, हमारे भारत देश के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनको पूरी ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए, जिससे हमारे देश का भ्रष्टाचार खत्म हो सके और हमारे देश का विकास हो सके। जय हिंद दोस्तों।